जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु का गुड आफ्टरनून। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरु का आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। शुक्राना गुरु जी, हर बात के लिए शुक्राना, हर सुख समृद्धि के लिए शुक्राना गुरु जी, हर खुशी के लिए शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपके श्री चरणों में बैठकर आज श्री शिव महापुराण से कुछ पढ़ना चाहती हूँ गुरु जी। श्री शिव जी का विशेष महात्म्य सारी संगत परिवार के साथ मैं इसको साझा करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। सारी संगत परिवार का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। थैंक यू गुरु जी, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आपके सामने बैठकर श्री शिव जी का विशेष महात्म्य पढ़ सकूं। गुरु जी, श्री शिव जी का विशेष महात्म्य। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये कथा, छोटी सी एक कथा है, ये शेयर करूंगी संगत जी आपके साथ। ये इस प्रकार है। एक समय की बात है, त्रिपुरारी भुजंगधारी श्री काशीपति महादेव जी जगन माता पार्वती के साथ प्रसन्न रूप में विराजमान थे। जगन माता ने उनसे अनुरोध किया, भगवान कोई कथा कहिए। इस पर भगवान भूत भावन किंचित मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती सुनो। पूर्व समय में कुष्मांड नामक एक ऋषि का पुत्र मंडप नाम से विख्यात था। वह बाल्यकाल में ही कुसंगति के कारण पाप कर्म में लीन हो गया था। अतः उसकी निंदित कथाओं को सुनकर उसके पिता, माता, भाई आदि सभी संबंधियों ने उसको अपने से अलग कर दिया। वह पूर्व जन्म के कर्मों के कारण किसी का कहना नहीं मान रहा था। उसकी आदतें यहाँ तक खराब हो गई कि वह साधु महात्मा, सत्पुरुषों एवं देवी देवताओं तक की निंदा करने लगा। युवा होने पर वह दूसरी स्त्रियों के प्रेम में फंस गया। प्रेम के वश में होकर वह औरों के द्रव्यादि की चोरी में भी लीन हो गया। उसके दो घनिष्ठ मित्र थे, एक था नापित, दूसरा था पटहारा। इन तीनों ने मिलकर विचार किया कि किसी धनी के घर चोरी करके अधिक धन प्राप्त किया जाए। अतः तीनों ने मिलकर राजा के यहाँ चोरी की। इस चोरी के कारण बहुत सा धन हाथ लगा। सारा धन मंडप के पास था। दोनों मित्रों के मांगने पर भी उसने उन लोगों का हिस्सा नहीं दिया। इस धन को वह एक वैश्या के यहाँ ले गया। वैश्या के यहाँ वह प्रेम लीला करने लगा। इस बीच उसको प्यास लगी। पलंग के नीचे रखी गिलास उसने खाली कर दी। स्वाद कुछ दूसरा था। इसमें क्या था? उसने वेश्या से पूछा। इसमें मदिरा थी। मंडप को इससे बड़ा दुख हुआ। मदिरा पान करके उसने महापाप किया है, यह सोचकर वह बड़ा दुख करने लगा। पर वेश्या बराबर मदिरा का गुणगान करती गई। उसने मंडप को फुसलाकर और मदिरा पिला दी तथा उसका सारा धन लेकर उसको बाहर निकाल दिया। होश में आने पर मंडप बड़ा विलाप करने लगा। पश्चाताप करता हुआ वह अपने मित्रों के पास आया। सारी आप बीती सुना दी। उन मित्रों ने कहा,
हे मित्र, तुमने मदिरा पान करके बड़ा पाप किया है। अब तुम इसका प्रायश्चित करो। मुझे प्रायश्चित का उपाय कहो। बिना प्रायश्चित के सुरापान का दोष नहीं मिटेगा। अतः उस वेश्या से सुवर्ण प्राप्त कर दान करो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम लोग तुम्हारी बड़ी निंदा करेंगे। यह सुनकर मंडप बड़ा दुखी हुआ। वह वेश्या के पास आया और वेश्या से अपना सारा दुखड़ा सुनाया। उसने वेश्या से सुवर्ण की मांग की। इस पर वेश्या बड़ी बिगड़ी और बोली, तुमने जो धन दिया है अब उसकी मांग मत करो। वेश्याएं कभी मिला हुआ धन वापस नहीं करती हैं। क्या तुमको इस साधारण नियम का ज्ञान नहीं है? इस पर मंडप गिड़गिड़ाने लगा, पर वेश्या के हृदय पर इसका जरा भी असर न हुआ। उसने अन्य वेश्याओं को बुला लिया। सब मिलकर उसकी भर्त्सना करने लगी। कई ने तो उसको धमकी भी दी। हे पार्वती, इस प्रकार मंडप बहुत अपमानित होकर वहां से निकाल दिया गया। मंडप विलाप करता हुआ अपने पिता के घर की ओर चला। इसके दोनों मित्र पीछे लग गए। जब मंडप पिता के सामने आया तो दोनों मित्रों ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोले, मंडप, हम लोगों ने मिलकर राजा के यहाँ चोरी की है, पर तुमने हम लोगों का अंश नहीं दिया है। तुम हम लोगों का अंश दो। यह बात सुनकर कुष्मांड मुनि बहुत दुखी हुए और बोले, इस अधम से तुम लोगों की मैत्री कैसे हो गई? मंडप के मित्रों ने कहा, हे मुने, इसे भावी ही समझिए, पर न्याय की बात तो यह है कि आपका पुत्र हमारा अंश नहीं दे रहा है। यह सारा धन लेकर एक वेश्या के यहाँ चला गया। उसने सारा धन ले लिया। वह वेश्या वाद विवाद में बड़ी चतुर है। वह धन वापस नहीं करेगी। अतः आप हमारा धन दिलवाइए, अन्यथा हम राज दरबार में गुहार करेंगे। इस पर कुष्मांड मुनि ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया। मुनि ने कहा, चलो, मैं स्वयं राजा के पास चलता हूँ। न्याय प्रिय और धर्मात्मा राजा के दंड देने से पाप का नाश हो जाता है। पाप का प्रायश्चित न करने पर नरक यातना भोगनी पड़ती है। इस पर मंडप के मित्रों ने कहा, हे मुने, आप अपने पुत्र को हमारे हवाले कर दें। राज दरबार में आपका जाना ठीक नहीं है। हम लोग इससे निपट लेंगे। इस पर मुनि श्रेष्ठ ने कहा, हे अधम पुत्र, तुम इन लोगों के साथ जाकर राजदंड भोग कर प्रायश्चित करो। तुमने जो किया है बहुत बुरा किया है। आज से तुम मेरे पुत्र नहीं हो और मैं भी तुम्हारा कोई नहीं। जब तक तुम प्रायश्चित करके नहीं आओगे मैं तुम्हारा मुंह नहीं देख सकता। मंडप के मित्र मंडप को अपने साथ ले गए। दूर एक घने जंगल में ले जाकर पहले तो उसकी खूब भर्त्सना की, फिर बाद में उसको पीटना शुरू किया। बेहद पीटने के कारण मंडप बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके मित्रों ने समझा कि वह मर गया, अतः उसको मरा हुआ जानकर उसके मित्रगण उसे वहीं छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद मंडप को चेत आया तो वह विलाप करता हुआ एक ओर को चल पड़ा। उसके दोनों मित्र एक मंदिर में रात भर भूखे प्यासे टिके रहे और प्रायश्चित करते रहे। प्रातः वे दोनों उसे देखने के लिए गए और उसके शरीर की अब क्या गति है। वहां मंडप को न पा उन दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर तो वे समझ गए कि मंडप मरा नहीं है, वह जीवित है और कहीं चला गया है। उस दिन शिव महात्म्य को जानने वाले लोग पंचक्रोशात्मक लिंग की प्रदक्षिणा कर रहे थे। मंडप भी उन लोगों के साथ हो गया। यात्रीगण कर्दमेश्वर के समीप रहे। मंडप ने भी वहां रहकर सारी रात जागरण किया। सब यात्रियों ने उसको साधु मान लिया
और इस बात को वो भी मान गए कि वह परम शैव कुष्मांड का पुत्र मंडप है। मंडप शिव व्रतधारी परम शैव साधु के रूप में मान लिया गया। मंडप ने शंकर प्रतिमा के समक्ष नृत्य और भजन प्रारंभ कर दिया। सज्जनों ने उसकी भक्ति देखकर उसका बड़ा आदर किया। मंडप भी सत्संग से परम भक्ति भाव वाला हो गया। अब उसको ज्ञान हो गया कि शिव भक्ति के प्रताप से ही उसका इतना आदर हो रहा है, वह सबका प्रिय हो गया है। साथ ही भोजन, धन, धान्य, श्रद्धा भी मिल रही है। मंडप चंडिका देवी के मंदिर में आया। वहाँ काशी के धार्मिक सज्जनों द्वारा भीम चंडी की पूजा हो रही थी। मंडप का वहाँ बड़ा आदर किया गया। रात्रि में मंडप ने क्षेत्र महात्म्य कहा और सुना। इसके बाद शिव भक्तों और विष्णु भक्तों ने मिलकर कीर्तन किया। मंडप ने इस नृत्य कीर्तन में प्रमुख भाग लिया। इससे प्रसन्न हो सबने मंडप की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार मंडप का मन शिव में लग गया। हे पार्वती, इस प्रकार मंडप मेरे क्षेत्र की प्रदक्षिणा करने लगा। ब्रह्म हत्या, सुरापान और चौर्य कर्म आदि पापों से छुटकारा पाने के लिए मेरी स्तुति करने लगा। इस प्रकार की आराधना से वह सारे पापों से मुक्त हो गया। देहली विनायक में आकर मंडप जीवा की लोलुपता से मुक्त होकर केवल शिव शिव का उच्चारण करने लगा। उसकी इस साधना और भक्ति भाव को देखकर सर्वत्र उसका बड़ा आदर और मान सम्मान होने लगा। हे पार्वती, मंडप ने अन्न जल सब त्याग दिया और बार बार विलाप कर कहने लगा कि ब्राह्मण शरीरधारी होकर भी मैंने सुवर्ण की चोरी की, साध्वी माता को ठगा, वैश्यागमन, सुरापान किया, ब्राह्मण शब्द का हनन किया। पश्चाताप से मंडप विहल हो गया। हे देवी, मंडप के मन में यह विचार आया कि मेरे क्षेत्र की प्रदक्षिणा करने से वह सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। अतः वह काशी काशी शिव शंकर शिव शिव की रट लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ मेरे क्षेत्र की परिक्रमा करने लगा। रामेश्वर लिंग में आकर उसने स्नान पूजन किया, सोमनाथ का पूजन किया, सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम जी का पूजन किया। पूजन और भक्ति भाव देखकर सर्वत्र उसकी प्रशंसा हुई। मंडप ने अन्न जल त्याग दिया था। तदनंतर वृषभ ध्वज में आकर स्नान देव पूजन किया। प्रातः काल वरुणा संगम में स्नान किया। मुझे पूछता हुआ वह मेरे मंदिर में आया। उसने आकर बड़ा दान पुण्य किया। सदोष मंडप ने साष्टांग प्रणाम किया। वहाँ अनेक महात्मा उपस्थित थे। हे पार्वती, मंडप सबके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और पूछने लगा, हे महात्माओं, मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं। आप लोग कृपया यह बतलाएं कि इन पापों से मेरा छुटकारा किस प्रकार होगा। सभी महात्माओं ने कहा, हे मंडप, तुम शिव शक्ति केशव के भक्त हो गए हो। पंचक्रोशात्मक लिंग प्रदक्षिणा से और शिव कीर्तन से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार सुन मंडप ने कहा, हे सदस्य गणों, पिताजी ने तो मुझको घर से निकाल दिया है। अब मैं अपने घर कैसे जाऊं और हे मुनि श्रेष्ठों, पिता को कैसे अपना मुंह दिखलाऊं। इस पर सबने कहा, अब तुम्हारे सारे पापों का प्रायश्चित हो गया है, तुम सहर्ष घर जा सकते हो। हे पार्वती, इस प्रकार मंडप अपने पिता के घर सामने आया और शिव शिव शंभो शंभो महादेव महादेव का उच्चारण करने लगा। स्वर सुनकर कुष्मांड मुनि ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, देखो तो कौन द्वार पर शिव का उच्चारण करता हुआ हमें परम सुख दे रहा है। शिव नाम की अमृत वर्षा कौन कर रहा है। मुनि पत्नी ने द्वार पर अपने पुत्र को देखा।
हे पुत्र, तुम्हारा आना कैसे हुआ? मंडप ने कहा, हे माता, आपको और पिताजी को महात्मा गण बुला रहे हैं। यह सुनकर मंडप की माता अपने पति के साथ आई और उनसे सारा वृत्तांत कहा। हे पूज्यवर, आपका पुत्र शिव का नाम रटता हुआ द्वार पर उपस्थित है। उसका कहना है कि प्रायश्चित करके वह पवित्र हो गया है। सदस्यगण आपको बुला रहे हैं, वे प्रायश्चित का प्रमाण देंगे। कुष्मांड मुनि दरवाजे पर आए। उन्होंने रुद्राक्षधारी शिव भक्त मंडप को देखा। तुम क्यों आए हो? थोड़े से प्रायश्चित से बड़े पाप का नाश नहीं होता है। मंडप ने कहा, हे पिताजी, इसमें कोई संदेह नहीं कि मैंने बड़े पाप किए हैं। इतना होने पर भी महात्मा गण आपको बुला रहे हैं। मुनि अपनी पत्नी के साथ महात्माओं के पास आए। महात्माओं ने एक स्वर से कहा, हे मुनिवर, आपका पुत्र समस्त पापों से मुक्त हो गया है। कुष्मांड ऋषि ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठों, किस आधार पर आपकी दृष्टि में मेरा पुत्र पाप मुक्त हो गया? इसने तो बड़े बड़े पाप किए हैं। महात्माओं ने कहा, हे मुने, इस मुक्ति मंडप के स्वामी श्री भगवान विष्णु हैं, वही इसका उत्तर देंगे। महात्माओं ने विष्णु भगवान की स्तुति की। इस पर आकाशवाणी हुई, हे स्तुति करने वाले महात्माओं, यह महापापी मंडप जो कुष्मांड मुनि का पुत्र है, अब अपने पापों से मुक्त हो शुद्ध हो गया है। यह साधु संतों के साथ शिव शंकर के क्षेत्र की परिक्रमा कर चुका है। अब कुष्मांड मुनि इसे ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार हे पार्वती, मंडप को कुष्मांड मुनि आदर पूर्वक अपने घर ले गए। इस कथा को सुनकर माता पार्वती परम प्रसन्न हुई। बोली, प्रभु, आपने यह महत्वपूर्ण कथा कही, इससे कलयुग में प्राणियों का बड़ा भला होगा। कृपा कर इस पर कुछ और प्रकाश डालें। इस पर शिव जी बोले, हे पार्वती, अब तुम भैरव जी की कथा सुनो। इस पर भैरव जी प्रकट हुए और बोले, त्रेता युग में समदर्शी शांडिल्य नाम का एक ब्राह्मण था। वह महापंडित था। उसकी पुत्री का नाम विशालाक्षी था। वह अति सुंदरी थी। बाल्यकाल में ही उसके पिता ने उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद भी वह अपने पिता के घर पर रहती थी। वह युवा हो गई। युवावस्था होने पर भी उसका पति न आया, अतः शांडिल्य ब्राह्मण की कन्या पापरता हो गई। इस कन्या ने काशी में बड़े पाप किए। सुंदरी होने के कारण दूर दूर के युवक उसके पास आने लगे। वह बड़ी पापिनी हो गई। एक समय मार्गशीर्ष मास में बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली पंचक्रोशी यात्रा के मार्गियों को देखकर वह विचारने लगी कि इन लोगों को पापरत किया जाए। उस रात यात्रीगण दुर्गा कुंड पर रुके थे। विशालाक्षी धन के लोभ से वहां गई। वहां भजन कीर्तन का स्वांग रचाया। यात्री उसका भक्तिभाव देखकर प्रसन्न हुए और उसे वैष्णवी समझ बड़ा दान पुण्य किए। इस लोभ के कारण वैश्याविलाक्षी यात्रियों के साथ हो गई। कर्दमेश्वर देहलीश रामेश्वर में उसने निवास किया और वरुणा संगम में स्नान किया। यात्रियों द्वारा उसने काशी महात्म्य की कथा भी श्रवण की। इस सत्संग समागम से विशालाक्षी की आंखें खुल गईं। उसने अपने पर बड़ा पश्चाताप किया। यात्रियों का सारा धन उसने लौटा दिया और पाप से अलग होने का निर्णय कर लिया। उसने महात्माओं से पूछा, हे देवताओं, मैं बड़ी पापिनी हूँ, कृपया मेरी मुक्ति का उपाय कहिए। इस पर महात्माओं ने कहा, देवी, तुम धन्य हो। तुमको पापों से भय नहीं करना चाहिए। तुमने काशी क्षेत्र की प्रदक्षिणा की है।
अब तुम हमारे साथ प्रदक्षिणा जारी रखो। विशालाक्षी ने उपर्युक्त वचनों पर विश्वास किया। वह महात्माओं के साथ हो गई। 5वें दिन सभी यात्री वृषभ खंड में रहे। वह भी उन्हीं के साथ रही। सभी ने वरुणा संगम में स्नान किया और आदि केशव का पूजन किया। विशालाक्षी मुक्ति मंडप में आई। उसने बड़े भक्तिभाव से शिव शंकर की पूजा की। इस प्रकार विशालाक्षी सभी पापों से मुक्त हो गई। उसके पिता शांडिल्य ने बड़े आदर के साथ उसे अपने घर में स्थान दिया। वह इस प्रकार पवित्र हो गई। भैरव जी बोले, हे पार्वती, यह काशी क्षेत्र का महात्म्य है। इसे पढ़ने, सुनने, सुनाने से सबका कल्याण होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शिवलिंग की यात्राओं का वर्णन। सप्तर्षि यात्रा। कश्यपेश्वर, जंगम बाड़ी की सड़क, अत्रीश्वर, कोदई की चौकी, गुप्त, मरीचीश्वर, नाग कुआं, गौतमेश्वर, गोदौलिया, काशीराज शिवाला का घेरा, पुलहेश्वर, मणिकर्णिका, स्वर्गद्वार, पुलस्त्येश्वर, मणिकर्णिका स्वर्गद्वार, वशिष्ठेश्वर, संकटा घाट। यहाँ पर अरुंधति का भी दर्शन होता है। काशी खंड में तो इनका स्थान वरुणा तट पर लिखा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसमें बहुत सारी यात्राएं हैं। यात्राओं का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है गुरु जी। इसको मैं आप अगले सत्संग में पढ़ूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब अगले सत्संग में देखते हैं क्या गुरु जी पढ़ाने वाले हैं। तब तक के लिए शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी और उनकी पूरी टीम को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। थैंक यू आज का पाठ पढ़ाने के लिए। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू। जय गुरु जी। आज ये क्या तारीख है? आज 12 अगस्त मंगलवार का दिन है गुरु जी। जय गुरु जी। और यहाँ पर टाइम अब हो गया है 3:42। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। आज अगस्त की 13 तारीख है और आज बुधवार है, मेरे गणेश जी का वार। और 13 नंबर भी बड़ा लकी है। और आज सुबह के 5:37 हुए हैं 2025 में। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दाता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद हर एक आशीर्वाद के लिए और एक और नया दिन दिखाने के लिए। मैं बस आपको शुभ प्रभात का विश करना चाहती थी और आपके जितने भी आशीर्वाद मुझे मैसेजेस मिलते हैं, मैं उन सब के लिए तहे दिल से आपका शुक्राना 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 करना चाहती हूँ मालिका। और मैं अपने पितरों का भी, ब्रह्मांड का भी और आपका, आप सबको नमन करती हूँ और शुक्राना करती हूँ आपके आशीर्वाद के लिए।
वैसे भी प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है, आपने किसी चीज़ की कमी नहीं कर रखी। हर एक चीज़ के लिए प्रभु मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए विदा लेती हूँ और संध्या वेले में फिर से हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिका, आपकी सदा 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 ही जय हो। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी 8:03 हो रहे हैं, दिन बुधवार है। मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, सौम्या आंटी जी और विपिन भैया जी के चैनल पर। संगत जी आज गुरु जी ने मुझे सांप से बचाया है और मैं अपने गुरु जी का लख लख बार धन्यवाद करती हूँ। ऐसा हुआ संगत जी, मैं मॉर्निंग में सुबह गई तो मैं बाबा के दर्शन करने जाती हूँ और रास्ते में शनिदेव का मंदिर भी पड़ता है, पीपल का पेड़ है और उसके नीचे शनि की मूर्ति रख रखी है। तो मैं वहाँ मत्था टेक लेती हूँ, ऐसे ही हाथ से ही, दूर से ही, मतलब ज़्यादा खड़े होके नहीं कर पाती। तो अंदर से आवाज़ आई कि पुत्र थोड़ा अच्छे से शुक्राना करा करो, थोड़ा झुक के और थोड़ा टाइम दे के। तो मैं 1 मिनट के लिए वहाँ रुक गई संगत जी, बस 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, कम ही हुआ होगा। और मैं आगे बढ़ गई और संगत जी इतने में ही जैसी मैं आगे बढ़ी हूँ और किसी दूसरे पेड़ से सांप गिरा है नीचे। संगत जी वो सांप मेरे सर पे गिरता आज। तो मैंने पलट के देखा, मैंने कहा गुच्छा का है रबड़ की तरह। देखा तो सांप संगत जी मैं एकदम से घबरा गई, लेकिन वो हिला डुला नहीं, चला नहीं और ऐसे ही पड़ा रहा। तो मुझे थोड़ा अचंभा हुआ, मैंने कहा ये ज़िंदा भी है या नहीं। तो संगत जी मैं आगे बढ़ गई, मैं 5-6 कदम आगे बढ़ी होंगी तो मेरे मन में विचार आया, अगर ये ख़त्म है, मर गया है, तो इसको तो गाड़ियाँ कुचल देंगी। तो संगत जी फिर मैंने लकड़ी उठाई और लकड़ी उठा के मैं वापस मुड़ी हूँ तो वो वैसे ही उसी पोजीशन में पड़ा हुआ सांप। तो संगत जी मैंने उस सांप को उठा के झाड़ियों में डाला। तो लोग कहने लगे क्या कर रहे हो आप? तो मैंने कहा ये मर चुका है तो फिर इसको सब गाड़ियों से रोन देंगे, इसकी मिट्टी ख़राब हो जाएगी। तो हमारे गुरुजी कहते हैं इसको साइड में कर देना चाहिए या दबा देना चाहिए। तो बोले बहुत अच्छा काम करा आपने, बहुत अच्छा काम करा। संगत जी वो सांप मेरे सर पे गिरता, अगर एक क्षण की मैं वहाँ ना रुकती, गुरुजी मुझे ना प्रेरणा देते कि रुको, मैं वहाँ रुक गई। मैं अपने गुरुजी का लख 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 बार शुक्राना करती हूँ संगत जी, लख लख बार, 1000 बार, कई गुना बार शुक्राना करती हूँ। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं संगत जी। और गुरुजी ने मुझे गजरा बनाने के लिए कहा था कि पार्वती माँ को गजरा चढ़ाना बना के, तो मैंने आज गजरा भी चढ़ाया माँ को। और मैं अपने प्यारे गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। ये गुरुजी कर सकते हैं संगत जी, ऐसे सरप्राइज़ मेरी लाइफ में पहले कभी नहीं हुए और ना मैं कभी इतनी अच्छी थी संगत जी। मैं इतनी अच्छी कभी नहीं थी, अब मैं जितनी अच्छी बनती जा रही हूँ। गुरुजी की जो संगत होती है मुट्ठी भर, शायद मुझे उसमें जगह मिल जाए। मैं अपने कर्म सुधार रही हूँ संगत जी। ना मुझे अच्छे से बोलना आता, ना अच्छे से शुक्राना करना आता संगत जी, ना मेरे पास कुछ नहीं है बस देने के लिए। मैं अपने प्यारे गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ, सौम्या आंटी जी और विपिन भैया जी के चैनल पे। बस मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी का और अपनी प्यारी प्यारी सारी संगत का शुक्राना करती हूँ, हृदय से शुक्राना करती हूँ। मुझे गुरुजी मिल गए, मुझे सारा जहान मिल गया, मुझे अब और क्या चाहिए संगत जी। हृदय में बैठ गए वो आके मेरे और मुझे पग पग पे चलाते हैं, पग पग पे मेरी प्रेरणा बनते हैं संगत जी। 20 साल हो गए थे मेरा घर बने हुए। मेरे घर में संगत जी बहुत सस्ता सा गेट लगा हुआ था, मेरे गुरुजी ने 20,000 का गेट लगवाया मेरे घर में। मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करती हूँ संगत जी। बच्चे अपने आप करते हैं संगत जी, मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा का, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी विपिन भैया, सबको जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज जी। सभी संगत जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। आज का शुक्राना सत्संग आज तारीख 13 अगस्त 2025 बुधवार का दिन। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ इस चीज़ को लेके कि मेरे गुरु महाराज जी ने हम पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखी है, मुझ पे, मेरे पति अंकल पे, मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चों पे, मेरी मम्मी आंटी में, मेरे पापा अंकल पे, मेरे भाई अंकल पे, हम सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी है, अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखी है। उसके लिए अनंतम 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 कोटान को शुक्राना गुरु महाराज जी, गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। गुरु महाराज जी ने मुझे तो अपने साथ जोड़ा ही है, मुझे अपनी शरण में लिया है, और ये कैसे हुआ, कब हुआ, मैं खुद नहीं जानती। 2024 से थोड़ा मुझे गुरु जी की तरफ ज़्यादा मैं अपने आप को एक खिंचाव सा महसूस हुआ। अपने आप ही मन में आया कि नहीं, मुझे गुरु जी के दर्शन के लिए जाना है बड़े मंदिर। अपने आप ही गाड़ी उठाई, मैं चली जाती थी, किसी के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पूछती भी थी गुरु महाराज जी से कि मैं अपने दोस्तों से पूछती थी कि आप चलेंगे मेरे साथ, बट कभी किसी का प्लान बनता था, कभी नहीं बनता था, बट फिर भी मेरा मन एकदम से होता था कि नहीं, मैं चलूँ साथ में। और संगत जी, हाँ जी, ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है, ये मैं बोलना चाहूँगी। और ये दूसरा मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि गुरु महाराज जी मुझे ये दात बख्शे कि मैं अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कर सकूँ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज जी आपका। और तो फिर संगत जी मैं बता रही थी कि मैं किस तरह से गुरु महाराज जी से जुड़ती गई, उनके चरणों में आने का मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, और एक बार नहीं, बार बार प्राप्त हुआ। बहुत से ऐसे संगत जी हैं जो बड़े मंदिर आने की इच्छा रखते हैं, और बहुत ही आतुर रहते हैं कि कब बड़े मंदिर से बुलावा आएगा गुरु महाराज जी का। तो साक्षात गुरु महाराज जी ने मुझे ये अवसर दिया है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, बहुत बार दिया है। उसके लिए कोटान को शुक्राना है गुरु महाराज जी। मैं अपने आप ही जुड़ती चली गई गुरु महाराज जी से, और छोटे छोटे बड़े बड़े चमत्कार होने लगे मेरी लाइफ में। काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आने लग गए मेरी लाइफ में। मेरे नेचर में बहुत चेंजेस आने लग गए हैं। मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं संगत जी, और इस दौरान में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं लाइफ में, वो जो हर किसी की लाइफ में होते हैं। तो एक बहुत ही, मतलब कि इतने साल शादी के होने के बाद अप्स एंड डाउन्स आने के बाद काफ़ी मेरा नेचर चेंज हो गया था। चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट, और गुस्सा आना, बात बात पे गुस्सा आना, मतलब काफ़ी कुछ, बहुत मनमुटाव रहते थे रिश्ते में, और स्पेशली मेरे इन लॉज के साथ। और बिल्कुल मन ऊब गया था काफ़ी सारी चीज़ों से। बट जब से मैं गुरु महाराज जी से जुड़ी हूँ, उन्होंने मुझे अपने शरण में लिया है, अपना हाथ मेरे सर पे रखा है, मेरे अंदर काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आने लग गए हैं। गुरु महाराज जी बोलते हैं कि आपके साथ जो गलत कर रहा है वो उसके कर्म है, उसके कर्मों में उसका लेखा जोखा हो रहा है, लेकिन
आप उसके बारे में गलत मत बोलो, ना गलत सोचो। वो बोलते हैं कि मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है सब कुछ। मुझे पता है कौन क्या कैसे किसके साथ क्या कर रहा है, तो मैं ठीक करूँगा सब कुछ। गुरु महाराज जी, मेरी तो यही अरदास है कि या तो ऐसे लोगों को जो हमारे बारे में गलत सोचते हैं, गलत करने की कोशिश करते हैं हमारे ऊपर, तो उन लोगों को या तो सद्बुद्धि दीजिए और जल्दी सद्बुद्धि दीजिए, और या तो फिर उनको कुछ ऐसा सबक सिखाइए कि वो ना ही हमारे साथ कुछ कर सके ऐसा गलत, और ना ही किसी और के साथ गलत करने की सोचे या गलत कर सके। ऐसा उनको सबक सिखाइए लाइफ में। बाकी मैंने सब गुरु महाराज जी के ऊपर छोड़ दिया है। तो गुरु महाराज जी, संगत जी, मैं यही बता रही थी कि धीरे धीरे मैं जुड़ती गई गुरु महाराज जी से, और शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुपिता कि मेरे पति अंकल भी, मैं ये तो नहीं बोल रही कि पूर्ण विश्वास उनको है या हो गया है, बट उन्होंने खैर कभी मना तो नहीं किया। अगर मैंने पिछले महीने बोला था कि मेरे साथ बड़े मंदिर चलो, तो वो मान गए, और गुरु महाराज जी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी हमें। हम साथ में गए बड़ी मंदिर, मेरा भाई अंकल, मेरे दोनों बच्चे भी थे साथ में। गुरु महाराज जी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी, इतना बड़ा अवसर दिया, इतना बड़ा मौका दिया अपने पावन धरती पे बुलाने का। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज जी। कृपा, हम सब आपके बच्चे हैं, आप हमें बुलाने के लिए, आपके दर्शन देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज जी। तो कल संगत जी 12 अगस्त 2025 के दिन रात को अचानक ही मैं सारे अपने अपने ऑफिस से आने के बाद सारे अपने घर के काम निपटा रही थी। तो जब सोने का टाइम था, तो उन्होंने अचानक बोला कि कल सुबह आलू के पराठे बनाना। तो उनको संगत जी सुबह उनकी अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी थी, तो उन्होंने जाना था। आज वो मतलब अभी इस टाइम 6:30 हो रहे हैं, तो वो चले गए हैं ड्यूटी पे। तो संगत जी, उन्होंने अचानक बोला कि आलू के पराठे बनाना। तो मैंने पूछा, अच्छा क्यों, क्या हुआ, लेकर जाओगे खाना, लेकर जाओगे? तो नॉर्मली संगत जी कभी वो लेके जाते हैं, कभी नहीं लेकर जाते हैं खाना। तो बोले कि नहीं, लेके नहीं जाना। फिर मैंने बोला बिल्कुल, किस लिए बनाना है, खाओगे इतनी सुबह इतना हैवी नाश्ता करके जाओगे? तो वो बोले नहीं, भोग लगाना है। तो मैं एकदम से हैरान हो गई कि इतने साल हो गए संगत जी मेरे और मेरे हस्बैंड के रिलेशनशिप को। हम लोगों को 16 साल तो शादी को हो गए। उससे तकरीबन 3-4 साल हम एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो शादी से पहले एक दूसरे जाना पहचाना, और एक दूसरे को इस मकाम पे पहुंचाया कि हाँ, ये रिश्ते को हम आगे बढ़ा सकते हैं। गुरु महाराज जी की कृपा से, ब्लेसिंग से, महादेव की ब्लेसिंग से हमारी शादी हुई। हमारे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज जी। आपका हर एक ब्लेसिंग का, हर एक जो भी आपने हमें लाइफ में सिखाया, हमें दिया, सब उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज जी। संगत जी, मेरे हस्बैंड वैसे तो इतने वो नहीं है रिलीजियस की, नहीं पूजा पाठ, मंदिर, ये धार्मिक यात्रा, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो मना भी नहीं करते हैं। उनको बोलो कि हाँ चलो मंदिर चलते हैं, जैसे कि अभी सावन गया, तो सावन में 4 सोमवार वो मेरे साथ मंदिर गए थे जल चढ़ाने के लिए। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज जी कि आपने उनको इतनी सद्बुद्धि प्रदान करी है।
अब तो वो कभी कभी चल देते हैं, पूजा पाठ में हिस्सा भी लेते हैं। हम लोग कभी कभी ऐसे शनिवार को मंदिर जाते हैं रात को दिया जलाने के लिए, कभी मंगलवार को चले गए मंदिर, तो इस तरह से जाते हैं, ऐसा वो मना नहीं करते हैं। तो एकदम से वो बोले कि हाँ रात को भोग लगाना है गुरु महाराज जी को। मैंने कहा अच्छा किसको भोग लगाना है, क्या भोग लगाना है? कह रहे गुरु महाराज जी को भोग लगाना है, उनका मुझे मैसेज आया था। तो मेरे एकदम से ना रोंगटे से खड़े हो गए संगत जी की, मतलब कि आज तक जिस इंसान ने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि हाँ मुझे भोग लगाना है, आज तक इन्होंने कभी अपने से कभी नहीं बोला है कि भगवान को, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी ओकेजन हो, दिवाली हो, कोई और दशहरा हो, कुछ भी हो, कभी भी वैसे उन्होंने नहीं बोला कि मुझे भोग लगाना है। लेकिन कल उन्होंने अपने आप ही अचानक ही बोला कि नहीं, मुझे गुरु महाराज जी का मैसेज आया है और मुझे उन्होंने बोला है कि कल आलू के पराठे का भोग लगा। तो मैं इतना खुश हुई अंदर से कि पूछिए मत संगत जी। शुक्राना गुरु महाराज जी। मेरा तो पूर्ण विश्वास है ही आप पे, मतलब मुझे पता है कि हम आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, और आप अपना हाथ हमारे ऊपर बनाए रखे हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। ऐसे ही हमें अपने ब्लेसिंग्स हमेशा दीजिएगा। और इससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है कि मेरे पति अंकल और मेरे बच्चे और मेरी जो फैमिली है जिनको मैं जानती हूँ, सब लोग आपकी संगत बने, सब लोग आपके देख रेख में आए, और आप सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है गुरु महाराज जी। और इसके लिए अनंतम कोटान कोट शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना है गुरु महाराज जी, मेरे प्यारे गुरु का अपने दामाद को भी अपने संगत बनाने का, अपने शरण में लाने का बहुत शुक्राना है आपको गुरु का। ऐसे ही इनकी मैं यही चाहूँगी, यही प्रार्थना करूँगी कि मेरे हस्बैंड अंकल की जो आस्था है आप पे बनी रहे, और आगे चल के हम लोग आपकी सेवा कर सकें, और हमें आपकी सेवा करने का मौका मिले, और खूब ब्लेसिंग्स लेने का मौका मिले हमें। गुरु महाराज जी हमें अपने चरणों पे रखिएगा, हमें बड़े मंदिर आने का सौभाग्य दीजिएगा, बार दीजिएगा गुरु महाराज जी। गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज जी। और संगत जी एक और चीज़ है, आज एक शायद एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है मुझे। कुछ है जो मैं काफ़ी टाइम से, मतलब कि उसके लिए वेट कर रही थी, और गुरु महाराज जी का मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे थे कि अच्छा होगा, ऐसा होगा, गुड न्यूज़ मिलेगी। और बस आज होपफुली आज मिल जानी चाहिए वो गुड न्यूज़ गुरु महाराज जी की कृपा से। उन्हीं का ही सारा खेल है ये। वही मुझे यहाँ उस मकाम तक पहुँचाए हैं, उन्होंने मुझे पहुँचाया है जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। और अब वो गुड न्यूज़ मिली तो उससे बहुत मतलब काफ़ी कुछ है जो चीज़ें बदल जाएंगी मेरी लाइफ में बहुत अच्छे के लिए। और गुरु महाराज जी का पूरा मुझे विश्वास है कि अपने बच्चे को ये ब्लेसिंग्स बख्शेंगे। मैं संगत जी आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो गुड न्यूज़ जैसे ही मुझे मिलेगी। शुक्राना मेरे मालिक गुरु महाराज जी, आपका अनंतम शुक्राना है अपनी ब्लेसिंग्स हम सब पे बनाए रखने का।
मेरे परिवार पे, और ऐसे ही अपने हर संगत पे जो भी आपके शरण में है, इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ पे भी हैं, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, अपनी ब्लेसिंग्स, भरपूर ब्लेसिंग्स दीजिएगा हम सबको। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी। आज का ये सत्संग मेरा 13 अगस्त बुधवार का है, सुबह 7 बजे का शेयर आज कर रही हूँ। लेकिन 2-4 दिन पहले के सत्संग है ये। एक्चुअली बहुत बड़ा सत्संग है मेरा, पूर्णिमा का, रक्षाबंधन के दिन का। काफ़ी सत्संग होते रहते हैं वैसे तो, हर दिन हर पल सत्संग है। गुरुजी जब हमें अपनी शरण में ले लेते हैं, हम एक्चुअली जब सरेंडर करते हैं तो हर पल हमारे जीवन में कोई ना कोई सत्संग होता ही रहता है। लेकिन जो ये रक्षाबंधन का सत्संग है वो मैं आज शेयर कर रही हूँ। सुबह ही 6 बजे के करीब मैं उठी, बाहर निकली और अमृत वर्षा होने लगी। इतनी तेज़ थी। मेरा मन किया कि चलो थोड़ा सा साफ़ सफाई भी कर दें और थोड़ा इसी बहाने में थोड़ा सा नहा भी लूँगी। इतनी तेज़ वर्षा, कोई 10-12 मिनट में उसमें नहाती रही। फिर उसके बाद में नहा धो के ऐसे मन में विचार आया कि इन्हीं कपड़ों में पीछे ही बगल में मंदिर है, तो वहाँ मैं नंगे पाँव चली जाती हूँ। वहीं से मंदिर से लोटा लेके जल चढ़ा देती हूँ। जब ऐसा ही किया संगत जी, गुरुजी ने मुझे वैसे ही करवाया। कैसा थॉट आया, फिर वहाँ मैंने मंदिर की थोड़ी सी सफाई की। इतना मन खुश हो गया। कहते सुना था कि सावन के 4 सोमवार जो ना वो कर सके तो आखिरी दिन कर ले, तो वही अब यही गुरुजी की महिमा है। वैसे तो हर पल गुरुजी का ही आशीर्वाद तो है ही हमारे साथ, हम ही लोग थोड़ा इधर उधर की बातों में आ जाते हैं। तो जैसे भी हुआ गुरुजी ने करवाया मेरे से, तो इतना मन खुश हो गया संगत जी। फिर उसी दिन इतनी बारिश हुई, मैं फटाफट घर आके दोबारा से नहाई, कपड़े चेंज किए। जैसे ही मैं बैठी ध्यान पूजा करने के लिए, तो पानी हमारे अंदर आ जाता है। अंदर आंगन में तो आया, अब की बार तो इतनी ज़्यादा थी वर्षा की हमारे अंदर कमरों में भी पानी आ गया। और ड्राइंग रूम में जहाँ मैं बैठी थी मंत्र जाप कर रही थी, वहीं बगल में इन्वर्टर रखा हुआ था, वहाँ तक पानी आने। मैं इतनी ज़ोर से मंत्र जाप करने लगी, प्लीज़ गुरुजी बचा लो। सोचे जाऊँ इन्वर्टर ऑफ़ करूँ ऑन करूँ, समझ ही नहीं आ रहा था। इतनी टेंशन हो गई 2 मिनट के लिए, इतनी ज़्यादा टेंशन कि अभी ब्लास्ट हुआ, अभी इन्वर्टर को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इतनी नेगेटिव थॉट्स। बैठी बस गुरुजी का सब कहते हैं ना, कुछ नहीं होता जब अपने हाथ में, तो उसी टाइम हम लोग सरेंडर कर पाते हैं गुरुजी को। कुछ नहीं सोचा मैंने, बस आंखें बंद करके सोफे के ऊपर पैर रख के बैठी थी, पाँव के नीचे पानी, लेकिन मैं ऊपर बैठे मंत्र जाप कर रही हूँ। इतना बड़ा शुक्राना गुरुजी मेरा, इतना बड़ा शुक्राना है ये। जैसे ही मैंने मंत्र जाप किया और आगे पानी नहीं बढ़े तो नहीं बढ़ा पानी, तो नहीं इन्वर्टर तक, मतलब इन्वर्टर से पीछे पूरा कमरा गीला, लेकिन इन्वर्टर के तक वहाँ पानी नहीं गया। इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, दिल से तन मन से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी जान लेते हैं मन की हमारी विपदा क्या है, कब किस संकट से कैसे बचाना है, सब गुरुजी जानते हैं संगत जी। बस सच्चे दिल से सरेंडर करने की ज़रूरत है। उसी दिन राखी वाले दिन हमारे घर में थोड़ा ऐसा ही माहौल चल रहा है, तो मेरे बड़े भैया को मैंने ऊपर फ़ोन किया कि आप आ रहे हो नीचे तो मुझे बता देना, क्योंकि बेटी रात को आई है तो वो कौन से रूम में सोए, कहाँ हम बैठेंगे। तो इसलिए मैंने फ़ोन किया, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, नहीं पिक किया। फिर मैंने तो सोच लिया, एक दिन पहले ही मैंने गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करवाया था, तो वो 7 अगस्त को आना था, लेकिन 8 अगस्त को आया। तो मैंने उसी स्वरूप को सबसे पहले अब की बार स्पेशल राखी मनाई है गुरुजी के साथ। गुरुजी को राखी बांध दी। गुरुजी जो भी प्रसाद और मिठाई लेकर आई थी वो मैंने गुरुजी के साथ भोग लगाई, गुरुजी को खिलाई, और चाय बिस्किट जो भी था तो मैंने चाय भी बनाई। फिर मैं और गुरुजी बस मैंने श्रद्धा से बैठ के गुरुजी को राखी बांधी। मेरा मन तृप्त हो गया एकदम। किसी भाई की किसी की कोई कमी नहीं महसूस हुई मुझे, इतना संतुष्ट हूँ मैं। और ऐसी राखी तो मतलब बहुत सालों तक, आज तक ऐसी राखी कभी नहीं गई मेरी ऐसे निश्चिंत होकर, जैसे कहते हैं गुरुजी की जो नेगेटिव रिश्ते हैं मैं तेरे ख़त्म कर रहा हूँ, ये वो ऐसे वैसे। तो और हुआ क्या कि फिर बांधती मैंने राखी, और मैंने भी वही चाय प्रसाद ले लिया, और बस। और वो जो
पानी था बारिश का, वो भी हमारे घर में मतलब इन्वर्टर तक आने तक नहीं रहा, पर पूरे घर में पानी था उस दिन संगत जी। फिर मेरा बेटा जो है वो थोड़ा सा गुस्सा होने लगा देख के कि क्या हाल है, शर्म आनी चाहिए, वैसे वैसे बोलने लगा कि कोई आएगा तो क्या देखेगा। मैंने कहा क्या करें बेटे, गुरुजी सब जानते हैं हमारे हालात कैसे हैं, मैं नहीं कुछ कर सकती अभी, क्योंकि जॉइंट फैमिली है। और जॉइंट फैमिली क्या, मैं एक्चुअली अपने पेरेंट्स के यहाँ हूँ, तो कुछ कर ही नहीं सकते जब तक कुछ है नहीं। वैसे भी गुरुजी कह ही रहे हैं कि तुझे मैं नया घर ब्लेस करूँगा, और बहुत कुछ अच्छे पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। तो अब यही सोच के मैं थोड़ा रुक जाती हूँ। फिर बहुत, लेकिन बेटे ने 2 सेकंड में इतना गुस्सा करके ऐसा माहौल नेगेटिव बना दिया कि मैं एकदम वो हो गई। फिर मुझे लगा अभी तो सब राखी पे आएंगे और ये गुस्सा कर रहा है, ऐसे ऐसे मुँह बना रहा है। तो फिर यही अच्छा हुआ कि वो बैठ गया अपने कमरे में जाके, और मैं फिर मंत्र जाप करने लगी। तो कोई भी हमारे घर नहीं आया तब तक कोई भी नहीं आया जब तक अंदर पानी था। वो पानी मैंने बाल्टियाँ भर भर के बाहर निकाला। फिर उसको लास्ट को मैंने छोड़ दिया। बेटी कह रही नहीं मम्मी कोई बात नहीं, रहने दो, ऊपर से आएंगे मामा लोग, देखेंगे कि हमारे घर का क्या हाल है ये वो। मैंने कहा नहीं मिठू कोई बात नहीं। तो ऐसे करके मैंने फिर वो लास्ट बाल्टी थी वो भर के वहीं रख दी। वो पंखे के ज़रिए वो पानी सूख गया। जैसे वो सूखा उसके आधे घंटे बाद मेरे घर में भैया के बच्चे आए शाम को करीबन 4-5 बजे। तो राखी वाखी बांधी हमने, 1-2 घंटे बैठे वो लोग, और वो भी मतलब किस उससे कैसे बंधवाई उन्होंने वो भी गुरुजी सब जानते हैं। इस बार तो उल्टा ही हो गया। चलो कोई नहीं, सब कुछ गुरुजी की रज़ा में ही है, हमें राज़ी रहना चाहिए। तो मेरा बेटा भी उस खैर जैसे भी वो बच्चे आए तो मेरा बेटा थैंकफुल कि थैंक्स गुरुजी कि पॉजिटिव हो गया, खुश हो गया बहुत। उसके बाद वो गाने वाने चला के म्यूज़िक, तो एकदम से माहौल इतना अच्छा बन गया फिर शाम को हम लोग बेटी और मैं वहाँ गए तिलक नगर के। पिज़्ज़ा हमने कहा चलो आज मनाते हैं गुरुजी के साथ, पिज़्ज़ा पार्टी भी मनाते हैं। तो हम लोग रात को लेके आए, और मुझे थोड़ा सा जैसे लीवर की प्रॉब्लम है तो गुरुजी से ही थोड़ा सा हुआ मुझे कि चल आज समोसा ये सब थोड़ा क्या बोलते हैं चीट फूड, तो वो हमने किया, गुरुजी ने करवाया खैर चीट फूड। वो मुझे डाइजेस्ट भी हो गया क्योंकि डाइजेशन की थोड़ी प्रॉब्लम है। तो थैंक्स गुरुजी, मेरे को बहुत सत्संग सुनवा के गुरुजी बीमारी काट रहे हैं मेरी, बहुत सत्संग सुनवा के, कभी लिवर से रिलेटेड, कभी किडनी से रिलेटेड, कभी मतलब नसों की ब्लॉकेज, ये सब चीज़ें मैसेज सुनवा के ही मेरे कष्ट, बहुत बड़े कष्ट को गुरुजी कह रहे हैं मैं छोटे नहीं काट रहा हूँ। हाँ, इसी से रिलेटेड एक और सत्संग है मेरे पास कि मुझे 7 में से 2-3 दिन पहले ही मैसेज आया था एक गुरुजी का कि तेरी किचन में कुछ है होने वाला है तो थोड़ा ध्यान से काम करिए। तो क्या हुआ संगत जी, मैं कुकर को मैंने उसमें कुछ रखा बॉईल करने के लिए, उसके नीचे स्टील का ढक्कन रख दिया मैंने चूल्हे के ऊपर, और उसके ऊपर कुकर रख दिया। वो 10 मिनट कुकर रहा, उस पर पका और वो ढक्कन नीचे। तो आप सोच सकते हो कैसे वो सलाखों की तरह तप गया होगा, जैसे वेल्डिंग वाले करते हैं ना, इतनी मतलब उसमें ढक्कन वो काला और गोल्डन ऐसे कलर का हो गया था। और मैंने कहा कि मुझे लगा ऐसे कि जैसे कुकर उठाया मैंने तो वो अभी गिरा है ये तो उसी चूल्हे के ऊपर, तो मैं उसको उठा के रखने लगी। इतनी जोर मेरा ऐसा हाथ जला मैं बता नहीं सकती, इतनी पेन, इतनी छाला भी हो गया अंगूठे में। पर गुरुजी साथ थे तो मैंने उसको फटाफट से जल प्रसाद में भिगो दिया अपने अंगूठे को। तो अभी छाला होते होते 4 उंगलियों से मैंने पकड़ा था, 3 उंगलियों में कुछ नहीं हुआ, एक अंगूठे में थोड़ा सा छाला हुआ। वो भी 2 दिन जल प्रसाद और चंद्र प्रसाद लगाने से ही उसमें ठंडक पड़ गई एकदम से। है तो अभी भी हाँ नॉर्मल है वैसे तो, पर थोड़ा लगता है ऐसे कि भाई है हार्ड थोड़ा सा है। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, पहले से कहा करते थे। बहुत बड़े कष्ट को इतने से में काट दिया गुरुजी ने। हालांकि ढक्कन की हालत देख के मेरी मेड भी कहती है क्या कर दिया आंटी, तो मैं हंसी, जय गुरुजी। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। संगत जी प्लीज़ दिल से मानो गुरुजी को, दिल से मानो। मैं कहती हूँ सरेंडर कर दो एक एक पल में, एक एक क्षण, एक एक श्वास में गुरुजी का। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। इतना सरल सा मंत्र है, गुरुजी ने कोई बाउंडेशन भी नहीं रखी, कहीं भी उठते बैठते कहीं भी इस मंत्र आपको आप कर सकते हैं।
है, तभी तो शुक्राना 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 गुरु जी का करते करते मैं नहीं थकती हूँ। हर चीज़ में गुरु जी का शुक्राना है। सुबह से उठते रात तक हर एक काम में ब्लेसिंग मिल जाती है गुरु जी की। हर एक काम में कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ घर में ऐसी सिचुएशन है तो उसी का रिगार्डिंग गुरु जी कभी मैसेज दे देते हैं, कभी सत्संग के ज़रिए, कभी इसी में ही मैसेज के ज़रिए, कभी किसी पर्सन को भी बोल देते हैं। उसी दिन कहा भी था गुरुजी ने कि कल रक्षाबंधन है, मैं तेरे घर आऊँगा। और मेरी मेड शाम को आई बड़ी अच्छे से सज धज के। मेरे को लगा कि वो छुट्टी कर गई है, लेकिन वो अचानक से आ गई और इतनी सुंदर बन के आई वो, तो मेरा तो मन खुश हो गया। लाल चोले में आई थी। तो यहाँ एक और बात संगत जी कि मुझे काफ़ी टाइम से ना ये काली माता के मैसेज आ रहे थे कि ये चढ़ा के आओ, वो चढ़ा के आओ, तो नहीं जा पा रही थी। फिर मुझे यही गुरुजी की तरफ से भी यही मैसेज आया कि नहीं, मैसेज तो नहीं आया, मैं जिस बस में गई तो वहाँ से मुझे गुरुजी ने ब्लैक कलर का ब्रेसलेट दिलवा दिया। तो मेरे को लगा कि वाकई में ही गुरुजी बहुत बहुत वहम हमारे दूर करते हैं, बहुत वहम दूर करते हैं। जय गुरुजी। तो मैंने वो काला लॉकेट अभी पहना हुआ है। मुझे थोड़ा सा था कि काली माता के दर्शन ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई, तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। फिर क्या हुआ, उसी बस में कुछ दिन पहले राखी वाले दिन मैंने फ़ोन में देखा था कि इस दिन, जैसे आप संगत जी सब जानते होंगे कि लाल कलर से दूर रहना है, भाई के पास नहीं जाना है, भाभी के पास लाल कलर का धागा, ये सब लाल कलर अवॉइड करना है। तो जैसे मेरी भाभी उस दिन आई तो उसने रेड कलर की वो पहनी हुई थी। मैंने उनको कहा भी कि रेड कलर नहीं पहनना है, स्पेशली येलो कलर देखो हमने भी पहना है। तो कह रही नहीं कोई बात नहीं, तुम बांध दो बच्चों को। तो बेटी को मैंने येलो कलर की चुन्नी दी। तो यही चीज़ अगले दिन मैं बस में गई, कल 10 अगस्त को, मंडे को गई मैं। कौन सी डेट थी याद नहीं है मुझे। राखी से ही नेक्स्ट जो मंडे था उस दिन मैं बस में गई, तो गुरुजी ने मुझे रेड कलर का ब्रेसलेट दिया। जय गुरुजी, जय गुरुजी। इसका मतलब गुरुजी कहते हैं वहमों में नहीं पड़ो। अब मेरे हाथ पे काला भी ब्रेसलेट है, रेड कलर का ब्रेसलेट भी है। जय गुरुजी, शुक्राना। मतलब मेरी आंखें खोल दी गुरुजी ने कि इतने वहमों में मत पड़ा करो, इतने वहमों में मत पड़ा करो। इतने बड़े गुरुजी महाशिव जब हमारे साथ हैं तो कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई इंसान, कोई नेगेटिव एनर्जी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बस संगत जी, बस सरेंडर करने की ज़रूरत है, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। बस मेरी सारी संगत से ये अनुरोध है कि 100% सरेंडर करना सीखो संगत जी, प्लीज़। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग में शेयर तो करना चाह रही थी, इतने बड़े बड़े सत्संग हो जाते हैं तो पर मौका नहीं मिल रहा था। बस आज मेरी बेटी सो रही, बेटी के फ़ोन से ही मैं करती हूँ एक्चुअली, तो सो रही है और मैं सुबह से सोच भी रही थी, पर अभी मुझे टाइम मिला। 7:06 हो रहे हैं, मेरा ये सत्संग समाप्त होने जा रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ विपिन अंकल, सौम्या आंटी, जैसे पहले सत्संग मेरे शेयर किए हैं ऐसे ही सत्संग आप शेयर कर देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। आपको भी गुरु जी बहुत बहुत ब्लेस करें, पूरी संगत को। मैं फिर लास्ट में यही सबसे गुरु जी से यही मांगती हूँ कि पूरी विश्व की आत्माओं को निरोगी काया दे, पूरी विश्व की आत्मा को, क्योंकि सबसे पहले निरोगी काया ही नहीं होगी हमारे पास तो हम धन संपत्ति और ये सब को क्या करेंगे। और गुरु जी पहले हेल्थ ही ब्लेस करते हैं, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 24 मई को मेरी सर्जरी जो हुई थी अप्रैल में, मई में, तो तभी से मैं पहले से जुड़ी तो हुई थी, पर बीच में छोड़ दिया था थोड़ा सा। गुरुजी से मैं किसी नाराज़गी चलते छोड़ दिया था, पर गुरुजी ने मुझे पूरा विश्वास दिला दिया कि तूने मुझे छोड़ दिया था, पर मैंने तेरी बाजू जो पकड़ी थी उसी के चलते ही तुझे मैंने खींचा है दोबारा। और ये तो 100% सच है संगत जी कि गुरुजी ने ही मुझे वापस खींचा है अपने चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना विपिन अंकल जी एंड सोमिया आंटी जी, शुक्राना मेरी प्यारी सारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा। आज का तारीख 11/8/25 और अभी का समय 7:50। जय गुरु जी। मैं गुरु जी का बेटी शर्मिला आसाम से बोल रही हूँ। विपिन अंकल जी एंड सोमिया आंटी जी के
प्लेटफॉर्म में साझा कर रही हूँ संगत जी। बाबूजी का पावन मंत्र से जाप करके शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ संगत जी। संगत जी, कल गुरुजी का मैसेज में बोला था तेरे बेटे का कोई दुर्घटना होने का चांस है। इससे पहले तू अभी का अभी सत्संग सुन और मेरी ब्लेसिंग ले, खतरा टल जाएगा। संगत जी, मैंने साथ ही साथ सत्संग सुना। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आज क्या हुआ संगत जी, हम लोगों का ऑप्टिकल्स का दुकान है मार्केट में। तो मेरा बेटा मशीन में वो चश्मा फिट कर रहा था। तब ना अचानक मशीन में करंट से बेटे को झटका लगा। फिर तुरंत मशीन से उठ गया, लेकिन गुरुपा की कृपा से बेटे को कुछ नहीं हुआ। बाबूजी का आशीर्वाद से अनंतम कोटि शुक्राना बाबूजी। लेकिन और एक बात है, 5 मिनट के बाद ही सब आसपास का जितना लोग है ना दुकान का, सब लोग बोल रहे थे सामने ही करंट से दोनों भाई एक ही साथ करंट लगकर साथ ही साथ चला गया। तब से बहुत खराब लग रहा है बाबूजी। अपने माँ का ही दोनों बेटे चला गया। दोनों भाई को आत्मा का शांति हो, यही मैं प्रार्थना करती हूँ बाबूजी। और एक अरदास है संगत जी, इस अगस्त मंथ की लास्ट वीक में मेरी आँखों का कैटरेक्ट का ऑपरेशन होगा। बाबूजी को मेरा विनती है, बाबूजी मेरे साथ जाए और डॉक्टर बनकर मेरी ऑपरेशन करे। मैं जानती हूँ बाबूजी मेरे साथ रहेगा, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। सब कुछ अच्छे से हो जाएगा बाबूजी। यही मेरा बाबूजी का ऊपर पूर्ण आस्था है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज यही तक शुक्राना सत्संग करके गुरु मंत्र जप करके विराम लेती हूँ। आगे के सत्संग तैयारी करती हूँ। कुछ भूल चूक होने से क्षमा करे गुरुपा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।